हरे कृष्णा क्लास 12th आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक। ओके, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर? लॉस्ट स्प्रिंग। सो दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन स्टोलन चाइल्डहुड। अबाउट द ऑथर, ऑथर कौन है चैप्टर का? एनिस जंग। तो ऑथर के बारे में ये पैराग्राफ दे रखा है, ये आप सेल्फ रीड कर लेना। ओके, अब हम चैप्टर को, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है इसका समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज, और सेकंड पार्ट क्या है? आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो कभी कभार मुझे गार्बेज में रुपया मिल जाता था। Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounges for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ऑथर है वो साहिब से पूछती हैं कि why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? कि वो एवरी मॉर्निंग उसको देखते हैं जो स्क्राउंजिंग करता है। स्क्राउंजिंग क्या है? छानबीन करता है। फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में ही, मेरे पड़ोस में ही वो गार्बेज में क्या है? छानबीन करता है। तो इस चैप्टर में गोल्ड को क्या कंसीडर किया गया है कि गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम। उन लोगों के लिए जो गार्बेज है वो क्या है? गोल्ड के समान है। तो यहाँ पर वो वाला गोल्ड मत समझना कि वो गार्बेज में सोना ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं है। वो गार्बेज में क्या ऐसी चीज़ें ढूंढता है कि आप जैसे फेंक देते हो कूड़े में, तो ऐसी चीज़ें ढूंढता है कि जिनको वो बेच सकता हो और फिर वो अपना फूड खरीद सके। ओके, तो इतना गरीब है वो, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो यही उनका जो है इनकम सोर्स है, गार्बेज, जिससे वो अपना पैसे कमाते हैं और अपना फूड खरीदते हैं, खाना खरीदते हैं और खाते हैं। Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. बहुत पहले ही साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था। एमिट्स क्या है? बिल्कुल मिडल में, जो कि उनका घर कहाँ पर था? ढाका के बिल्कुल ग्रीन फील्ड्स है, उनके बीच में उनका घर था, खेतों में, खेतों के बिल्कुल बीच में। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका जो होम है वो उसकी मेमोरी में भी नहीं है, उसको अपने घर के बारे में याद भी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो उसकी मदर जो बताती है उसको कि बहुत सारे तूफान आए वहाँ पर, जो उनका खेत, उनका घर बहा ले गई। Swept away क्या है? बहा ले जाना। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. तो अब वो कहाँ आ जाते हैं? बिग सिटी में आ जाते हैं। वो वहाँ की जो प्लेस है वो छोड़ देते हैं और बिग सिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर वो रहने लग जाते हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड, यानी वो यहाँ पर क्या करते हैं? रैग पिकिंग करते हैं इस बिग सिटी में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो अब जैसे ऑथर उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो मटर्स करता है, यानी बहुत लो वॉइस में बोलता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं। लुकिंग अवे, और कहीं देखकर वो ऐसा बोलता है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो ऐसे ही बिना सोचे समझे जो ऑथर है वो बोल देती है कि स्कूल जाओ, और इमीडिएटली रियलाइज करती है कि हाउ होलो, कितनी खाली उसकी जो एडवाइस है वो साउंड कर रही है। मीन्स वो बाद में इस बात को सोचती है कि कैसे उसने एडवाइस दी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि उनके पास ना ही तो पैसे, ना ही उनके एरिया में कोई स्कूल है, तो वो स्कूल कैसे जाएगा? तो इस एडवाइस का डेट्स नॉट मीन। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो अब जो साहिब है वो बोलता है कि कोई स्कूल नहीं है मेरे नेबरहुड में, अगर जब वो बिल्ड करेंगे, जब वो स्कूल बनाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो जो ऑथर है वो बिल्कुल मजाक करते हुए उसको बोलती है कि अगर मैं स्कूल को स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो ब्रॉडली स्माइलिंग करते हुए वो बोलता है यस, हाँ आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ वो मेरी तरफ ही भागा आ रहा है, और वो क्या बोलता है? साहिब क्या बोलता है ऑथर को? इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है?
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, तो ऑथर बोलती है कि स्कूल को बनने में क्या है, टाइम लगेगा, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनने वाला, उसको थोड़ा समय लगेगा। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वाज नॉट मींट, तो वो थोड़ी एम्बेरेस होती है, शर्मिंदा होती है कि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया उस बच्चे को जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो मीनिंगलेस है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। अबाउंड क्या है, इन लार्ज नंबर्स, और ब्लीक क्या है, खाली, इस ब्लीक वर्ड में। तो वो बोलती है कि जो मेरी तरह ही बहुत लार्ज नंबर्स में, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इनको प्रॉमिस करते हैं इस खाली वर्ड में, लेकिन फुलफिल कोई नहीं करता। कि इनको प्रॉमिस तो ऐसे कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन फुलफिल कोई नहीं करता। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, तो महीने हो गए थे मुझे उसको जानते हुए, तब फिर मैं उसका नेम पूछती हूँ। साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, तो क्या नाम है साहिब का, पूरा नाम क्या है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो साहिब को नहीं पता उसके नाम का मीनिंग क्या है। उसके नाम का मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड का लॉर्ड मीन्स क्या है, भगवान। तो अगर उसको इस नेम का मीनिंग पता होगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बिलीव करने में, क्योंकि जो उसका नेम है और उसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल अपोजिट है। अनअवेयर ऑफ वट इज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, तो वो अपने नाम से अनजान है कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या मीनिंग है उसके नेम का, उससे वो अनजान होकर क्या करता है, गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, तो ऐसी आर्मी बेयर फुट बॉयज़ की, यानी नंगे पैर घूमते हैं वो गलियों में, मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते हैं वो, सुबह जैसे सुबह होते ही जैसे बर्ड्स चहचहाने लगते हैं वैसे ही वे मॉर्निंग में अपने घरों से बाहर निकलते हैं, और डिसअपियर एट नून, और दिन के समय में दोपहर में वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, तो अब काफ़ी टाइम हो जाता है ऑथर को वहाँ पर रहते हुए, तो अब वो हर एक को पहचानने लगती हैं। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, तो वे पूछती है किसी एक लड़के से कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ ही आंसर सिंपली, तो वो बहुत सिंपल तरीके से क्या आंसर देता है कि जो मेरी मम्मी है वो शेल्फ क्या है कि वहाँ पर जो जूते चप्पल रखते हैं वो वहाँ से वो उतार के नहीं देती मुझको, तो ऐसा एक्सक्यूज़ देता है वो लड़का किसको, ऑथर को। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एड्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज़ डैट डू नॉट मैच, तो अब दूसरा लड़का क्या बोलता है कि अगर वो उतार के दे भी दे तो वो क्या कर देगा, उनको फेंक देगा, ऐसा लड़का बोलता है जो कि शूज़ तो पहना हुआ है लेकिन वो मैच नहीं करे, अलग अलग शूज़ पहना हुआ दोनों पैरों में। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो जब ऑथर उसके शूज़ पर कमेंट करती है कि तुम ऐसे ऐसे अलग शूज़ पहने हुए, तो वो शफल्स करता है, मीन्स शफल्स क्या है, एक पैर को दूसरे पैर के पीछे छिपा लेता है, थोड़ा वो क्या हो जाता है, शर्मा जाता है कि ऐसा कमेंट करती है ऑथर उस पर। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life, तो अब तीसरा लड़का बोलता है कि मैं शूज़ चाहता हूँ, मुझे जूते चाहिए क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जूते नहीं पहने हैं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, तो जैसे ऑथर पूरे कंट्री में ट्रैवल करती हैं तो वो क्या देखती हैं, वो बोलते हैं कि मैं देखती हूँ चिल्ड्रन को वॉकिंग बेयर फुट, जो कि सिटीज़ में, विलेज रोड्स में, गाँव की सड़कों पर क्या बेयर फुट घूमते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, तो ऐसे मैं बहुत सारे लड़कों को देखती हूँ। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, तो एक लड़का एक्सप्लेन करता है कि ये लैक ऑफ मनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि ये क्या है, ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, तो वो बोलता है कि नंगे पैर रहने का ये ट्रेडिशन है, ये उनका कस्टम है, रीति रिवाज है, कोई पैसों की कमी नहीं है, जैसा वो बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई उनकी जो गरीबी है उस पर कमेंट करे, तो वो अपनी गरीबी को छिपाते हैं और ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल क्या है, उस जो कभी ख़त्म ना हो ऐसे स्टेट,
तो वो एक्सक्यूज़ बनाता है, क्योंकि उन्हें पता है, जो रैग पिकर्स उन्हें पता है कि जो उनकी गरीबी है, जो उनकी पॉवर्टी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो वो अपनी गरीबी को शो नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो एक्सक्यूज़ देते हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। तो जो ऑथर है उनको एक स्टोरी याद आती है कि एक मैन था उदीपी का, उसने मुझे ये स्टोरी बताई थी कि जब वो यंग बॉय था, वो स्कूल जाता था, तो उसके रास्ते में क्या आता था, एक ओल्ड टेम्पल आता था जहाँ पर उसके फादर थे, जो वो पंडित थे यानी प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और जो मंदिर था रास्ते में, वो स्टॉप हो जाता था वहाँ पर और वो मंदिर में जाता था और क्या प्रे करता था, फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़ के लिए वो प्रे करता था। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. Desolation क्या है, वीरान। साल बाद मैं उस जगह पर गई, उस टाउन में गई, तो वहाँ का जो मंदिर था, वहाँ की जो वो सिटी थी, वो पूरी क्या हो गई है, वीरान हो गई है, वहाँ पर अब कोई नहीं रहता। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. तो बैकयार्ड क्या है, मंदिर के पीछे का जो आंगन है, वहाँ पर कौन रहता है, नया पुजारी रहता है। तो 30 साल बाद जब विजिट करती हैं ऑथर, तो वहाँ पर प्रिस्ट है वो चेंज हो गया है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर प्लास्टिक चेयर्स हैं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रीव हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। पेंटिंग क्या है, बहुत हाफते हुए एक यंग बॉय आता है, वो ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी है, उसने शॉक्स भी पहन रखी है, शूज़ भी पहन रखे हैं, और वो बिल्कुल हाफते हुए, मीन्स वो स्कूल से आता तो थका हुआ होता है, वो क्या करता है, थ्रू ही स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर वो अपना बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम, द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज फेयर। तो ऐसा देखकर अब जो ऑथर हैं उनको क्या याद आता है कि एक लड़का है, उस प्रिस्ट का बेटा है, वो किसके लिए, शूज़ के लिए प्रे करता है, और भगवान उसको जब शूज़ दे देता है तो वो क्या प्रे करता है कि इनको कभी खोने मत देना भगवान, मैं कभी इनको लूज़ नहीं करूँ। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. अब जो प्रिस्ट का बेटा है वो शूज़ पहनने लगा है, क्योंकि वो पहले की स्टोरी याद करती है ना कि कैसे उस प्रिस्ट के बेटे के पास शूज़ नहीं थे, तो वो भगवान से प्रे करता, तो वो सोचते हैं कि अब कंडीशन जो इनकी ठीक हो गई है, अब इसके बेटे के पास शूज़ भी हैं, सॉक्स भी हैं, वो स्कूल जाता है, तो मीन्स इनकी कंडीशन अब ठीक हो गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे रैग पिकर्स हैं मेरे नेबरहुड में जो शूलेस है, जिनके पास शूज़ नहीं है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. एक्वेंटेंस क्या है, जान पहचान। मेरे उन बेयर फुट रैग पिकर्स के साथ जान पहचान हो गई थी जो मुझे सीमापुरी लेकर आए थे। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी क्या है, बाउंड्री, जो कि दिल्ली के आउटर स्पेस पर था, उसकी बाउंड्री पर था। येट मील्स अवे फ्रॉम इट, कुछ ही दूरी पर। मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बोलिकली। इसको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, ज़्यादा ये नाम सुना नहीं होगा आपने भी, क्योंकि यहाँ का ऐसा प्लेस था जहाँ पर रैग पिकर्स रहते हैं, तो ज़्यादा ये सुनने में नहीं आता। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. तो जो भी यहाँ पर रह रहे हैं वो कौन है, स्क्वेटर्स हैं, जो कि बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। तो ढाका हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ढाका से बिलोंग करता है साहिब, जहाँ पर उनके जो सारे घर हैं, उनके फील्ड हैं, वो बह गए थे। तो ये सारे कहाँ से आए हैं, ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है, तो ये सारे ढाका के ही कहाँ पर आए हैं, सीमापुरी आए हैं। साहिब्स फैमिली इज़ एमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उनमें से ही है जो यहाँ पर सीमापुरी आए हैं। सीमापुरी वॉज एन ए वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। तो सीमापुरी क्या है, एक वाइल्डरनेस प्लेस है, बिल्कुल बेकार प्लेस है, जहाँ पर यानी पूरे दिल्ली में जितने भी गांव है, सिटी है, तो वहाँ का जो सारा जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, वो कहाँ पर इकट्ठा करते हैं, सीमापुरी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, और ये अभी भी है, लेकिन अब ये जगह खाली नहीं है, यहाँ पर लोग रहते हैं अब। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टर्पोलिन डिवोइड
डिवोइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैग पिकर्स। तो ये जो सीमापुरी में जो ये रैग पिकर्स हैं, ये अपना घर कैसे बनाते हैं, मीन्स अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, किससे, मड से बनाते हैं, विद रूफ्स ऑफ, इनकी रूफ किससे बनी होती है, टीन से और टर्पोलिन से। डिवोइड ऑफ सीवेज, ना यहाँ पर कोई सीवेज फैसिलिटी है, ना ही कोई पाइपलाइन है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम है, मीन्स इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई गंदा पानी बाहर निकालने का सिस्टम नहीं है। तो इतनी बुरी कंडीशन में ये यहाँ पर रह रहे हैं। कितने रैग पिकर्स रह रहे हैं यहाँ पर, 10,000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। और वो 30 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको रहते हुए विदाउट एन आइडेंटिटी, without permits but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट्स, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जिससे ये कह पाएँ कि ये जो प्लेस है ये उनका है, लेकिन उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। राशन कार्ड भी इसलिए है क्योंकि जिस कारण से उनको उनकी वोटर लिस्ट बन जाए, ताकि फिर वो वोट दे पाएँ और गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो, तो इसलिए उनको राशन कार्ड दिया गया है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, कि फूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, किससे, आइडेंटिटी से, पहचान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एनी एकिंग स्टमक। राशन कार्ड इनके बने हुए हैं, चलो कैसा भी उनको अनाज मिले तो उनका पेट भर जाता है, कि उनका दिन ख़त्म होता है तो वो अपनी फैमिली को खिला सके, और बेड पर जाएं तो उनका पेट दर्द ना हो, मीन्स वो भूखे ना मरे। कि ये तो है आइडेंटिटी, चलो ना भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वाइवल के लिए क्या नीड है, ज़्यादा फूड की नीड है, किसी आइडेंटिटी की नीड नहीं होती। We would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो अब जो ऑथर है वो उन वुमेन से पूछती है कि आप अपनी मतलब इतनी ब्यूटीफुल लैंड को छोड़कर, जहाँ पर आपके इतने हरे भरे खेत थे, रिवर्स थे, तो यहाँ पर आप क्यों आए हो उनको छोड़कर, ऐसा वो क्वेश्चन पूछती हैं। तो वो वुमेन क्या कहती हैं, जो कि टैटर्ड साड़ीज़ पहनी हुई थी, फटी हुई टोन साड़ीज़ पहनी हुई थी, उनका ग्रुप क्या बोलता है कि वी वुड रेदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स डैट गिव अस नो ग्रेन, कि हम ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर हमें फूड मिलेगा। वो फील्ड है, वो हमें अगर दाना नहीं देंगे तो हम ऐसी जगह पर ही रहेंगे ना जहाँ पर हमें फूड मिलेगा। Wherever they find food they pitch their tents that become transit homes। तो उनके क्या ट्रांजिट होम्स है, टेम्परेरी होम है, परमानेंट नहीं है। वे बोलते हैं कि जहाँ पर उनको फूड मिलेगा, जहाँ पर ये लगता होगा कि यहाँ पर वो क्या है, अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, तो वहीं पर जाएंगे और अपना जो ट्रांजिट होम बना लेंगे, अपने टेंट वहीं पर लगा लेंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जो इसी प्रोसीजर में उनके जो बच्चे वो बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। कौन सा काम? रैग पिकिंग का काम। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। रैग पिकिंग करके ही लोग सीमापुरी में सर्वाइव कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई पैसा कमाने का कोई सोर्स नहीं है, बस रैग पिकिंग है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। इट इज़, तो उन्हें बहुत साल हो गए काम करते हुए, वो हमने देखा था ना कि 30 साल से भी ज़्यादा हो गए इन लोगों को सीमापुरी में आए, तो उनको क्या हो गई, बिल्कुल एक्सपीरियंस हो गया। फाइन आर्ट, ये गार्बेज उनके लिए क्या बन गई, एक कला बन गई, उनको पूरा एक्सपीरियंस हो गया इस काम का। और गार्बेज उनके लिए क्या है, गोल्ड। ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जहाँ पर गोल्ड आया था, तो आप वो गोल्ड मत समझना कि उन्हें सोना मिलता है कूड़े में, लेकिन वो उस गार्बेज को ही क्या समझते हैं, गोल्ड समझते हैं, क्योंकि वो गार्बेज उनको पैसे कमाने को देता है, उनको खाना देता है, तो वही उसको गोल्ड समझते हैं। It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof, but for a child it is even more। तो ये उनके लिए डेली ब्रेड है, उनके रोज का खाना है, उनके सिर पर छत है। हो सकता है भले ही ये लीकिंग रूफ हो, ये रूफ टपकती हो, लेकिन बच्चों के लिए ये उससे भी बहुत ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says his eyes lighting up। तो साहिब बोलता है ऑथर को कि कभी कभार मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कभी तो मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है। तो ये कहते हुए उसकी आँखें जो चमक रही हैं, क्योंकि उसकी आँखों में चमक होती है, उसको रुपया मिलता है।
When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. कि तुम्हें सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है गार्बेज में, फिर भी तुम क्या है उसको छानबीन करना स्टॉप नहीं करते, क्योंकि तुमको ऐसी होप होती है कि कुछ और मिलेगा। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि हमें कुछ मिल जाता है तो हमारी डिज़ायर वो कभी कम नहीं होती, हम सोचते हैं और ज़्यादा मिले और ज़्यादा मिले। तो यहीं पर वही बात हो रही है कि अगर उनको सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है गार्बेज में तो फिर भी वो स्टॉप नहीं होते, छानबीन स्टॉप नहीं करते इस होप में कि उनको और ज़्यादा मिले और ज़्यादा मिले। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. तो गार्बेज का जो मीनिंग है वो चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट है उनके पेरेंट्स से। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो आपको ये याद रखना कि एल्डर्स के लिए क्या मीनिंग है गार्बेज का, सर्वाइवल, यानी वो गार्बेज है वो जीवन व्यतीत करने में हेल्प करता है, उनके लिए क्या है, सर्वाइवल है। लेकिन चिल्ड्रन के लिए गार्बेज क्या है, वंडर, मीन्स यूजफुल थिंग्स। तो वो खोज में लगे रहते हैं कि आज हमें ये मिले, कल हमें ये मिलेगा गार्बेज में, तो उनके लिए क्या है, ये वंडर है, एक अजूबे की तरह है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो एक और इंसिडेंट शेयर करते हैं ऑथर, वो बोलते हैं कि एक विंटर की मॉर्निंग में यानी सर्दियों के सुबह में वो साहिब को देखती हैं स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड। फेंस्ड क्या है, जाली लगी हुई होती है, यानी एक उनके नेबरहुड में स्टेडियम टाइप है तो वहाँ पर जाली लगी होती है, तो उसके बाहर साहिब खड़ा होता है वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो वो उन दो लड़कों को देख रहा होता है जो कि ड्रेस्ड थे वाइट और प्लेइंग टेनिस, यानी वाइट कपड़े पहने हुए थे और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। तो बोलता है, धीरे से बोलता है कि मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो कंटेंट क्या है, सेटिस्फाइड। तो वो उनको जो जाली है उससे पीछे से ही देख रहा होता है, तो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, क्योंकि उसको पता है अंदर जाके खेल तो सकता नहीं, तो उसी में वो सेटिस्फाइड है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज दिस स्विंग। और जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ और जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग करने देता है, यानी झूलों पर झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज डेट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। टेनिस शूज पहन रखे होते हैं साहिब ने, जो कि बहुत अजीब लग रहे थे, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। और उसकी बिल्कुल भद्दी हो रखी थी, डिसकलर्ड हो रखी थी शर्ट और शॉर्ट, तो उसके नीचे जो वो टेनिस शूज पहन रखे थे उसने, वो बहुत अजीब लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो वो ऑथर को बताता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। तो बताता है कि ये किसी रिच बॉय के शूज़ हैं जिसने डिस्कार्ड कर दिया, इनको फेंक दिया। हो सकता है कि उसने इसलिए पहनने से इनकार कर दिया हो क्योंकि इसमें क्या हो रखा है, एक होल हो रखा है, एक छेद हो रखा है, तो इसलिए किसी रिच बॉय ने इनको पहनने से मना कर दिया। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन जो साहिब है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको शूज़ पहनने से मतलब है। कंडीशन बहुत अच्छी थी शूज़ की, बस थोड़ा एक होल था उस शूज़ में। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। तो जो गलियों में नंगे पैर घूमता है, चप्पल नहीं है पहनने के लिए जिसके पास, तो उसके लिए ये छेद हो रखा शूज़ भी बहुत बड़ा होता है, उसका एक सपना सच हो जाता है। कि हो सकता है किसी ने फेंक दिए हों कि इसमें होल हो रखा है, ये मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन किसी के लिए ये बहुत बड़ा ड्रीम उसका पूरा हो जाता है शूज़ पहनने का। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। इंटेंटली क्या है, बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेट के साथ जो वो गेम देख रहा था वो उसकी पहुंच से बाहर था बिल्कुल। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो अब इस सुबह के साहिब कहाँ जा रहा था, मिल्क बूथ जा रहा था, यानी दूध की डेयरी होती है जो, वहाँ पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। स्टील कैनिस्टर यानी उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो वो पॉइंट करके बताता है कि अब मैं कहाँ पर वर्क करता हूँ, टी स्टॉल पर काम करता हूँ। किसको बताता है, वो ऑथर को बताता है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और मुझे 800 रुपये दिए जाते और मेरा सारा का सारा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो ऑथर अब साहिब से पूछती है कि क्या तुम जॉब को लाइक करते हो, इस जॉब को पसंद करते हो। इस फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जो बच्चा बिल्कुल केयर फ्री लुक में
गलियों में घूमता था बेयर फुटेड, बिना किसी शूज़ के गलियों में घूमता रहता था, कोई किसी बात की उसे टेंशन नहीं थी, कोई केयर नहीं थी। अब उसका फेस कैसा लग रहा था, केयर फ्री लुक था जो उसका, वो कहीं खो गया था, लॉस्ट हो गया था। दिस स्टील कैनिस्टर सिम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। अब जो स्टील का कैनिस्टर था, स्टील का कंटेनर था, वो बहुत ज़्यादा हैवियर लग रहा था, भारी लग रहा था उस प्लास्टिक बैग से, जिसको वो बहुत लाइटली, बहुत हल्के से अपने शोल्डर पर उठाकर ले जाया करता था। तो क्या मीनिंग है इस बात का, द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। जो बैग था, जो वो प्लास्टिक बैग था, वो उसका था, साहिब का था। और जो कैनिस्टर है वो किससे बिलोंग करता है, उस मैन का है जिसकी वो टी शॉप है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो अब साहिब जो टी शॉप में काम करता है वो अब खुद का मास्टर नहीं है। भी काम हो, छोटा हो बड़ा काम हो, वो रैग पिकिंग करता था, लेकिन वो किसी का नौकर नहीं था, वो अपने खुद का मालिक था। लेकिन अब जो वो टी शॉप में काम कर रहा है तो वो खुद का उसका स्टील कैनिस्टर नहीं है, वो क्या है, एक नौकर के रूप में काम कर रहा है, वो खुद का मालिक नहीं है। तो इसलिए जो उसका वेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है उसके कंधों पर। यही फर्स्ट पार्ट हमने पूरा रीड कर लिया है। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।